में और एक नई बहाली आ गई है और इस बार इस बहाली का नाम है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसको शॉर्ट फॉर्म में JSSC CE 2022 के नाम से ये जाना जाएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या कुछ है, कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस फॉर्म को jssc.nic.in की साइट से भरा जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। ST/SC और ST/SC के लिए 50 रुपया है, बाकी बात के लिए 100 रुपया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कुल मिलाकर 452 सीटें हैं, जिसमें कास्ट वाइज बांटा गया है। अनारक्षित में 181, अनुसूचित जनजाति में देख सकते हो 118, अनुसूचित जाति में देखिए 45 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36 है और पिछड़ा वर्ग 2 में 27 है। साथ ही साथ और एक पोस्ट है जिसमें 45 है और टोटल मिला के देख सकते हो 452 सीटें हैं दोस्तों। तो इस फॉर्म को यदि आपको भरना है तो देखिए इसी तरह आपको तैयारी करना होगा। एक ही पोस्ट है जिसका नाम है आशुलिपिक, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। इसका जो पे मैट्रिक्स आपका रहेगा दोस्तों, यानी यहाँ पर आपको जो पैसा मिलेगा वो है आपका 25,500 से 81,100 रुपया आपको वेतनमान मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य माना जाएगा, यानी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हो। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। न्यूनतम योग्यता देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिस दिन तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं और 12वीं झारखंड से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। साथ ही साथ स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, यानी झारखंड से मैट्रिक इंटर आपका होना जरूरी है। अगर आप ST/SC और OBC साथ ही साथ EWS हैं तो आपको इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल है तो आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर होना अनिवार्य है। यह नियम बना दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपके पास अगर ये सब मेडल वेडल है तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगा, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका जो एज का न्यूनतम एज की गणना 1/8/2022 के अनुसार और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2022 के अनुसार की जाएगी, ये कुछ लिखा हुआ है। न्यूनतम उम्र की सीमा दोस्तों 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र की सीमा दोस्तों यहाँ पर देखिए कास्ट वाइज बांटा गया है। जनरल और EWS के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1 के लिए 37, OBC 1 और 2 के लिए 37 वर्ष। महिला के लिए 38 साल और ST/SC पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं, ठीक है, PW वाले, वो लोगों को 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% या उससे अधिक हो, यानी यदि आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं और 40% से या उससे अधिक आपका विकलांगता है, निःशक्तता है, तो ही आप इसके लिए 10 साल आपके लिए मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने के लिए अभ्यर्थियों का स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। और स्थानीय प्रमाण पत्र कब से कब का होना चाहिए, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बनाया है। JSSC CGL में भी सेम टू सेम मांगा गया है और जितने फॉर्म्स आ रहे हैं सभी में एक ही मांगा जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं और एक बार बता देता हूँ कि 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी 2/6/2016 के बाद का अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से प्रमाण पत्र आपका है स्थानीय प्रमाण पत्र, तो ये आपका मान्य होगा। साथ ही साथ आगे देखिए, यहाँ पर दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी 19/7/2019
और उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से जो भी स्थान प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है तो वो मान्य होगा, वो लिखा हुआ है। 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी यानी 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से अगर स्थान प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है, ठीक है, तो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थान प्रमाण पत्र यानी 2 जून 2016 के पूर्व का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा बाबा, याद रख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आवेदन समर्पित करने की तिथि के पश्चात निर्गत स्थान प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी आप फॉर्म भर रहे हो और स्थान प्रमाण पत्र आपका बाद में बनता है तो वो मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा, पहले ही स्थान प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले ही। ठीक है, यानी फॉर्म आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जिस दिन आप समर्पित कर रहे हैं उससे पहले ही आपका बना हुआ होना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में पछताइएगा। जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार है, यहाँ पर सब दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को तथा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है, ये सब निर्देश दिया है। बस जो आप जानते हो हर फॉर्म में वही है, आप अच्छा से भरना, फोटोकॉपी इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, हर चीज़ देखना कोई चीज़ गलत है या क्या है, वही सब लिखा हुआ है, मतलब सही से भरना है, कुछ गलती नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भरने का जो साइट दिया है वो www.jssc.nic.in पे जाके फॉर्म भरना है। ठीक है, फर्स्ट दिन आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 2 दिन बाद आपका पेमेंट होगा, फिर 2 दिन के बाद आपका फ़ोटो अपलोड होगा, और फ़ोटो अपलोड हो गया तो हो गया, कहानी ख़त्म। देखिए फॉर्म भरने का जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 3/8/2022 से 5/8/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, यानी 3 से 5 अगस्त तक फिर से इस फॉर्म को खोला जाएगा, जिसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको चेंज किया जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन कब फॉर्म भर सकते हो, 28 से यानी 28 जून से लेकर 27 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 30/7/2022 यानी 30 जुलाई तक इस फॉर्म पैसा पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट लेने की जो टाइम है वो 2 अगस्त मध्य रात्रि यानी 12 बजे रात तक आप इसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, वो कुछ लिखा गया है। 3 से 5 अगस्त तक फिर से खोला जाएगा, यदि कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार कर सकते हैं, वही कुछ है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया ये क्या है, आप एटीएम से पेमेंट कर सकते हो, एटीएम से पेड कर सकते हो, और एटीएम फिर नेट बैंकिंग, साथ ही साथ आप गूगल पे, फ़ोनपे ये सब से भी पे कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों, ये OMR पर लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप 2 प्रकार से होंगे। अशुल्क सेवा समग्र के अधीन पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। पहला जो होगा ये कौशल जाँच होगा, दूसरा जो होगा लिखित परीक्षा होगा, यानी इस बार पहले कौशल जाँच होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, वो कुछ लिखा गया है। ठीक है, प्रथम चरण में कौशल जांच की परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा, अर्थात यह परीक्षा मात्र अहरक प्रकृति का होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देखिए कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित की जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको आशुलेखन, देखिए इसमें हिंदी आशुलेखन जाँच है तो 500 शब्दों में 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 500 शब्द को आपको टाइप करना है, 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में हिंदी लिखना है। ठीक है, श्रुति आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुति लेख पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुति लेखन के टंकन में उत्तीर्ण
योग्यता हेतु 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अथवा उन्हें नहीं तो अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। द्वितीय प्रपत्र, इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे। आपको तालिकावार आंकड़ों को MS वर्ड में अंकित करना होगा। MS एक्सेल के आंकड़ों की प्रविष्टि, औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट, बार चार्ट तैयार करना। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड तैयार करना होगा। उसके बाद देखिए, क से घ तक के तैयार सभी दस्तावेज का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिए गए पते पर भेजना, ईमेल भेजना होगा, वो लिखा है। इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होगी। प्रत्येक खंड 25-25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक का होगा। इसमें उत्तीर्णता होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है। नोट, कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थियों को आंसुलेखन जांच परीक्षा एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा अलग अलग उत्तीर्णता होना अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा, ठीक है, ये द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा, इसमें 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण 3 अंक होगा तथा सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होंगी। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन आएगा। देखिए, प्रथम पत्र देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच, और टोटल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे। 300 अंक का होगा। 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी प्रथम पेपर में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम दिया गया है। हिंदी अनुच्छेद, अंग्रेजी अनुच्छेद, अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान, जिसमें झारखंड, पूरे भारत वर्ष या समाज से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर मैट्रिक स्तर के तर्क एवं मानसिक क्षमता हेतु यहाँ पर कुछ प्रश्न रहेंगे दोस्तों, यानी आपका तार्किक क्षमता के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो रहेंगे। कहने का मतलब रीजनिंग प्रश्न रहेंगे। और द्वितीय पेपर जो रहेगा आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसपे उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुड़माली, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, ये सब रहेगा, जिसमें आपको 1 लेना है। 100 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, यानी 300 अंक का रहेगा और 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। तो ये कुछ था दोस्तों। उसके बाद यहाँ नीचे सिलेबस दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये भी लिखा है। तो ये था दोस्तों पूरा डिटेल वैकेंसी का। आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आसानी से भर लेना, और कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइएगा। धन्यवाद।